फसल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, साथ ही साथ अगर हम देखें तो बिहार में, पश्चिम बंगाल में ये लगभग सभी जगह पर लगाया जाता है। यूपी, बिहार, पंजाब की अगर हम बात करें तो इस समय पर खासकर इसकी फसल की जो बुआई होती है वो जून जुलाई से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर हम बात करें जो भारत के हमारे देश में कोस्टल एरिया जो हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, यहां पर इस फसल को किसान पूरे साल भर लगाता है। और अगर एक तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल होती है और जिसको हम चावल के नाम से भी जानते हैं और इसका हम सभी लोग खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग यहां पर यही जानेंगे कि कैसे हमारे किसान भाई इस फसल में हमारे प्रोडक्ट को वो कैसे यूज करेंगे, हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को, एग्रो एक्टिवेटर को, और वो बेहतर फसल की पैदावार को कैसे ले पाएंगे। और हम ये भी जानेंगे कि किसानों को किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है धान की खेती को करने के लिए। अगर हम बात करें तो ये हमारे देश की एक प्रमुख फसल है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये पूरे एशिया में लगभग सभी कंट्रियों में इस फसल की पैदावार को लिया जाता है। और जो हमारी पॉपुलेशन है धान की फसल पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसको हम लोग चावल के रूप में यूज करते हैं। गन्ने और मक्के की बात अगर हम बात करें तो ये तीसरी महत्वपूर्ण फसल है पूरे विश्व के लिए। और ये एक बहुत पुरानी फसल है, करीब अगर हम लोग देखें तो ये 5000 साल पुरानी फसल है। और इस फसल की पैदावार के मामले में पूरे विश्व में नंबर 1 पर चाइना आता है और हम सभी लोग पैदावार के मामले में पूरे विश्व में सेकंड नंबर पर आते हैं। तो ये हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। एक समय ऐसा भी था कि हमारे देश में जो चावल की खेती होती थी उसको आयात किया जाता था। आयात हम करते थे, दूसरे देशों से हमारे देश में वो आता था। लेकिन आज हमारा देश इतना आत्मनिर्भर बन चुका है, हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी खेती होती है कि आज हम इस चावल की फसल को हम दूसरे देशों में निर्यात भी करने लगे। और अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो हम पूरे पोजीशन में, अगर पूरी वर्ल्ड की बात करें तो हम 8वें नंबर पर आते हैं, जिसमें 6% एक्सपोर्ट की हमारी हिस्सेदारी है। तो आज हम लोग यहां पर इस फसल के बारे में जानेंगे कि इसको बुआई से लेकर के कटाई तक किसान किन किन चीजों का अगर वो ध्यान रखेगा तो अपनी वो फसल की पैदावार को बेहतर तरीके से ले पाएगा और अपनी फसल की पैदावार को भी बढ़ा पाएगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इस फसल में जो किसान आज के टाइम में बहुत ज्यादा लागत लगाता है, उस लागत को भी हमारे प्रोडक्ट की सहायता से कैसे किसान कम कर पाते हैं। और ये भी जानेंगे कि कैसे वो हमारे प्रोडक्ट का प्रयोग करे कि वो अधिक से अधिक फसल की पैदावार को ले सके और अपनी फसल को वो सुरक्षित भी रख सके। तो हमें विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। अगर हम लोग देखें तो धान की फसल के लिए जो जलवायु होती है वो गर्मी का सीजन जो होता है वो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके लिए जो मिट्टी, भूमि की जो उपलब्धता होती है, मिट्टी मुख्य रूप से दोमट मिट्टी में ये बहुत अच्छी फसल होती है। और जहां पर पानी का भराव होता है, जहां पर पानी रुकता है, वहां पर भी इसकी फसल को हम बेहतर ले सकते हैं। और धान की फसल में पानी की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर हम देखें तो इसको हम अपने क्षेत्र के हिसाब से उन्नत किस्मों को हम चूज कर सकते हैं। हम एक अच्छी किस्म की फसल को चुने और उसको हम लगाएं। तो अगर देखा जाए पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें तो उस साइड में इसकी जो फसल होती है वो मुख्य रूप से बासमती चावल उगाया जाता है। अगर हम यूपी की बात करें तो बासमती कई सारे एरिया में उगाए जाते हैं। कुछ मोटे चावल उगाए जाते हैं और कुछ पतले किस्म के चावल उगाए जाते हैं। जैसे मंसूरी एक बहुत अच्छी वैरायटी है जो किसान इसको खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये क्षेत्र के हिसाब से हम वैरायटी को चूज कर सकते हैं। और आज के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारी वैरायटियां हैं जिससे हमारे किसान भाई बेहतर फसल की पैदावार को ले सकते हैं। मुख्य रूप से आज के टाइम में जो वैरायटियां यूज की जा रही हैं वो ज्यादातर हाइब्रिड हैं, जिनकी वजह से किसान अच्छी फसल की पैदावार ले पाता है। अगर हम देखें तो इसकी फसल की तैयारी भी हमें करनी होती है। अगर हम देखें तो अभी प्रेजेंट टाइम में
किसान, खासकर यूपी की अगर हम बात करें तो इधर जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दिया है। मतलब क्या करेगा, पहले वो खेत की जुताई करेगा, जुताई करने के बाद वो उसमें बीज लगाएगा, बीज लगाने के बाद 20 से 25 दिनों तक पौध तैयार होगी, जिसको हम नर्सरी बोलते हैं। वो तैयार करने के बाद फिर उसको नर्सरी को उखाड़ करके वो दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट करता है, और वहां पर भी खेत को तैयार करके वो ट्रांसप्लांट करता है। फिर उसके बाद उसमें पानी डालना, उसमें खाद डालना, जरूरत पड़ने पर छिड़काव करना, ये सारी चीजें होती हैं। तो अभी अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे जगहों पर इसकी बुआई हो चुकी है। इसकी पनीरी को तैयार करने के लिए, पौध को तैयार करने के लिए, जिसको हम बेरन कहते हैं, उसको तैयार करने के लिए, साथ ही साथ कई जगह पर इसकी स्टार्टिंग भी हो चुकी है। जो किसान बहुत एडवांस होते हैं, जो पहले से ही करते हैं, वो इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर मोस्टली अगर हम लोग देखें तो 15 से 20 तारीख के बाद पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में इस फसल को बहुत तेजी से किसान जो है अपने खेतों में रुपाई करना स्टार्ट कर देगा। अब अगर हम जो किसान अगर बीज लगाता है तो हमें यह ध्यान देना है कि हमें बीज का उपचार भी करना है, हमें मिट्टी का भी उपचार करना है, ताकि हमारी फसल में किसी भी तरह का रोग ना आए। और समय समय पर हमें उचित उसमें पोषक तत्वों का भी प्रबंधन करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा, ताकि हमारी फसल को सही तरह से पोषक तत्व मिलते रहें और हमारे किसान भाई बेहतर फसल की पैदावार को ले सके। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि धान की फसल में मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है सिंचाई की। तो सिंचाई का भी एक उचित प्रबंध होना चाहिए किसान के पास, ताकि वो जो है धान की फसल को बेहतर ले सके, और इसमें लगातार पानी की आवश्यकता होती है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, अगर इन सारी चीजों की अगर व्यवस्था है तो किसान जो है वो बेहतर फसल की पैदावार को ले पाएगा और वो अच्छी जो है फसल को स्वस्थ भी कर पाएगा, तो फसल की पैदावार दे सकें और वो भी लागत को कम करके। तो जैविक खेती अपनाएं, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, बेहतर रहें, मस्त रहें।